जय हिंद। पुनः स्वागत एक और वीडियो में। ये वीडियो उन्हीं फेक जर्नल और फेक मैगज़ीन्स के विषय में है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने बनाया था और आपने देखा 10-15 मिनट का वीडियो था। उसी वीडियो का पार्ट 1 आपके लिए लेकर आया हूँ, या कहें कि पार्ट 2। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा इसको लेकर, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी फर्जी और फेक जर्नल के विषय में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए जो जर्नल बच जाएंगे उसके लिए एक पार्ट और बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जर्नल में क्या फ़ेक है कैसे पता करेंगे। कुछ जर्नल में ISSN नंबर को फर्जी दिया गया है, कुछ जर्नल में वेबसाइट है वह फर्जी बनाई गई है, कुछ जर्नल में पब्लिकेशन को नया नाम दे दिया गया है, और कुछ जर्नल्स में जर्नल्स के नाम अगर 2 अक्षर में है 3 अक्षर में है उसको तोड़ दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, या फिर जर्नल्स के जो स्पेलिंग है नाम की उसमें कुछ शब्दों का हेरफेर कर दिया गया। तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा कि UGC ने किन जर्नल्स को मान्यता दी है, और ये स्कोपस के, वॉक्स के और आर्ट्स साइंस और लैंग्वेज भी इसमें शामिल हैं। क्या क्या फ़र्जी है, जो ये सीरियल नंबर देख रहे हैं, फिर आप प्रिंट जर्नल देख रहे हैं और क्लोन जर्नल देख रहे हैं। जो भी क्लोन जर्नल में नाम आएंगे और जिसके ऊपर पीले रंग का हाइलाइटर चला हुआ है वह चीज़ें इलीगल हैं, फर्जी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आबरू AABRU ये नाम UGC ने दिया है, और फर्जी नाम से जो जर्नल चल रहा है आबरू जर्नल लिख दिया गया है। UGC ने इसको मान्यता दी है पंजाबी भाषा की, लेकिन ये जर्नल पंजाबी और इंग्लिश में निकल रहा है। UGC ने कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन इस संस्थान जो ये फर्जी चला रहा है जिसने भी, तो एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी है, तो इसके अंदर ये फर्जी है। दूसरा, अधिगम हिंदी में निकलता है, लेकिन इसको हिंदी और मराठी 2 भाषाओं में निकाला जा रहा है, जो कि फ़र्जी है। और अधिगम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च, इसको फ़र्जी नाम दे दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी गई है, देखिए। और फिर है, ये सबका नाम नहीं पढ़ पाऊँगा, देखिए इस जर्नल को तीसरा वाला है, इसमें जर्नल शब्द को एक्स्ट्रा कर दिया गया है, और मराठी भाषा ठीक है, लेकिन ISSN नंबर दिया गया है इसको भी और इसको भी, लेकिन इसको EISSN नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट माध्यम से ये जर्नल निकलता है, ऐसा लोगों को बताया गया है, लेकिन UGC ने इसको मान्यता दी है, नहीं दी है ई माध्यम से। देखिए ई के सामने NA लिखा हुआ है ना, और यहाँ मान्यता दी गई है, और एक वेबसाइट भी क्रिएट कर रखी है ये इस वाले जर्नल्स के लोगों ने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आलोचना चक्र यूनिवर्सिटी UGC ने नाम दिया है, बंगाली भाषा में निकलती है, ठीक है, और ना ही कोई वेबसाइट है इसके पास। अब देखिए इसको वेबसाइट दे दी एक, हिंदी और अंग्रेजी में निकाल दिया इसको, बल्कि ये UGC ने मान्यता दी है इंग्लिश में, और नाम भी बदल दिया, आलोचना चक्रा को कर दिया आलोचना चक्रा जर्नल, यानी कि कितना फर्जी है देखिए, ऐसे ही आप कंफ्यूज आ जाते हैं, ठीक है। चौथा देखिए, इसमें जर्नल शब्द को ऐड कर दिया गया है, वेबसाइट को ऐड कर दिया गया है। एक और जर्नल, इसमें नाम को ही तोड़ दिया, अरुआ करुआ को कर दिया अरुआ करुआ जर्नल, यानी कि अरुआ करुआ जो भिन्न भिन्न लिखा हुआ था कन्नड़ भाषा में था, और कोई वेबसाइट भी नहीं थी, URL नहीं था। फर्जी लोगों ने या डुप्लीकेट लोगों ने क्लोन जो बनाया गया है इसको अरुआ करुआ जर्नल और एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है। इसको पहचान कर लीजिए, सब दिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन सबके बारे में बता नहीं पाऊँगा। बंसा जन जर्नल कर दिया, वेबसाइट क्रिएट कर दी फर्जी। अब ये CLIO इस नाम से जर्नल है, नाम में देखिए क्या कमी है, आप देखिए नाम में क्या कमी है, कुछ मुझे दर्शक बताएंगे तो कमेंट करके मुझे बताइए। जर्नल ऑफ हिस्ट्री, कोई कमी लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर लाल किया गया है तो कमी भी होगी, या आपको खोजना होगा, इसको मुझे बताइएगा, ठीक है। इंग्लिश में निकलता है और वेबसाइट क्रिएट कर दी है, फर्जी है। और दस्तावेज UGC ने नाम दिया है, जो कि अप्रूव है, हिंदी भाषा में निकलता है और कोई वेबसाइट नहीं है, यानी कि पब्लिश होता है कागज़ों पे, प्रिंट फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको यहाँ एक वेबसाइट का नाम दिया गया है और इसको जर्नल का नाम बढ़ा दिया गया है, दस्तावेज UGC केयर लिस्टेड हिंदी जर्नल, जो कि एक फ़र्जी नाम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्जी शब्द बहुत बार कर रहा हूँ, लोगों को उसको नेगेटिव लेना चाहिए, लेकिन कोई दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कई फर्जी लोग भी वीडियो को देख रहे हों, ठीक है। डोगो रक्सन्स रिसर्च जर्नल, ये UGC का नाम है, लेकिन इसको देखिए शॉर्ट कर दिया गया। DRS रिसर्च जर्नल, कोई कहेगा DRS जर्नल कौन सा, हमें नहीं पता, तो कह देंगे फुल फॉर्म बता देंगे, लेकिन अगर फुल फॉर्म ही बताना है तो आपने DRS रिसर्च जर्नल नाम क्यों रखा गया है, पूरा नाम रखिए उसका। और वेबसाइट क्रिएट कर दी गई फर्जी, ठीक है। और पब्लिशर का पूरा नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि देखिए
डोरोरेसन रिसर्च सोसाइटी, और यहाँ कह रहे हैं कोई है ही नहीं। ठीक है, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना वेबसाइट पे, एक वेबसाइट भी खुलेगी। ये वेबसाइट फर्जी नहीं है, लेकिन वेबसाइट को यूजीसी ने और जो कम्युनिकेशन मंत्रालय है, ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, वो उसको मान्यता नहीं दे रहा है। ठीक है। दृष्टिकोण नाम का जर्नल है। ठीक है, इसकी भी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, और ये जर्नल भी कैसा है मुझे बताइएगा, देख के। बहुत चर्चित है दृष्टिकोण, तो बहुत चर्चित है। इतिहास दृष्टि जर्नल, ये फर्जी क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही हर बात का नाम बोलेंगे तो अभी तो 5 ही मिनट हुआ है, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए देखिए जो भी पीले निशान आपको दिख रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। हिंदी में निकलती है जुनी कयात, इसको इंग्लिश और हिंदी में कर दिया, नाम भी कर दिया जुनी कयात जर्नल। काला सरोवर फर्जी नाम है, सही नाम काला सरोवर है, लेकिन वेबसाइट क्रिएट कर दी नकली से, इस बात का ध्यान रखिएगा। काला जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट्स हिस्ट्री कांग्रेस, प्रिंट जर्नल कर दिया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, काला दी जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट कांग्रेस, यानी कि दी जर्नल को एक नाम फर्जी दे दिया और प्रिंट फॉर्म में इसको लिया है, जबकि ये जर्नल प्रिंट फॉर्म में नहीं बल्कि एक पब्लिश होता है। ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें लगभग कॉमन है। पब्लिशर देख लीजिए, इसमें ये अलग है, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस गुवाहाटी, इसको कर दिया संदीप प्रकाशन न्यू दिल्ली, मैंने पहली बार सुना। ठीक है, अब ये कविता रति या कविता रीति करके है, मराठी में निकलता है, इसको नाम दे दिया कविता रीति जर्नल, वेबसाइट क्रिएट कर दी। लम्ही नाम की बहुत चर्चित पत्रिका है, मैं भी कई बहुत बार पढ़ता हूँ इसको आलोचनाओं के दृष्टिकोण से, और कुछ नावल पढ़ना हो उसकी आलोचना तो लम्ही नाम की। ठीक है, इसको देखिए लैंग्वेज सेम है, लेकिन लम्ही जर्नल कर दिया। लम्ही पत्रिका होती है, सभी जानते हैं, मासिक निकलता है। महानुभाव को महानुभाव जर्नल कर दिया। मुक्त शब्द को मुक्ता शब्द जर्नल कर दिया। ठीक है, मराठी में निकलता है, इसको इंग्लिश और मराठी में कर दिया, हिंदी में और इंग्लिश में कर दिया। निबंध माला को निबंध माला ही रखा है, लेकिन संस्कृत को हिंदी में निकाल रहे हैं, डुप्लीकेट गाली भी निकलती हैं। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि दिल्ली में है, ये निकालता है, यूजीसी की मान्यता प्राप्त है, लेकिन इंटरनेशनली रिमूव्ड एकेडमिक पब्लिशर इसको निकाल रहा है। वेबसाइट भी क्रिएट है। फिर एक 22 नंबर का देख लीजिए, वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, जर्नल्स के नाम के पीछे जर्नल जोड़ दिया गया है। प्रवचन नाम को प्रवचन जर्नल कर दिया और वेबसाइट क्रिएट कर दी गई है। ऐसे आपको पहचानने है और वीडियो को शेयर करना है, लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर मुझे मिलता है तो। और देखिए ये पुरा कला विथ इज़ इन यूजीसी केयर जर्नल, नकली नाम दे दिया। दो वेबसाइट क्रिएट कर दी, ये भी देखिए ध्यान रखिए, दो वेबसाइट क्रिएट कर दी। 25 नंबर का जर्नल शब्दबोधि आइडियोलॉजिकल रिसर्च जर्नल ऑफ DLII, ये DLII दिल्ली में है। ठीक है, मैं इसमें गया हूँ, काम भी किया है, कोर्स भी किया है। ठीक है, दिल्ली में जो लोग बुराड़ी के एरिया में जानते होंगे, अलीपुर, वो उसको जानते हैं। इंग्लिश हिंदी गुजराती में निकल रहा है, लेकिन यहाँ इसको इंग्लिश में निकाला जा रहा है। और जर्नल का नाम कर दिया शब्दबोधि। ठीक है, और लाल भाई, अरे यार अब इसको कौन समझाए, नाम भी ऐसे दे देते हैं। एक जर्नल और फर्जी है, ये नाम है, उसको देखिए कितना लंबा थोड़ा नाम दे दिया। मराठी इंग्लिश में निकाला, मराठी इंग्लिश हिंदी में निकाल रहे हैं। मराठी साहित्य परिषद अगर होगी भी तो वो क्लेम नहीं करती है, लेकिन निकलता है ओरिजिनल मराठी में। शब्द को शब्द जर्नल कर दिया, वेबसाइट क्रिएट कर दी। साउथ एशियन क्रॉनिकल, इसको साउथ एशियन क्रॉनिकल ही है, लेकिन वेबसाइट क्रिएट कर दी। इंग्लिश और जर्मन में निकलता है, ये लोग खाली इंग्लिश में निकाल रहे हैं आपसे पैसे हटने के लिए। आप लोग देते भी हैं, कई जगह 500 रुपये के 1000 रुपये मांगते हैं। 19वां जर्नल देख लीजिए, जर्नल का नाम बदल दिया। तथापि विथ इज इन यूजीसी केयर लिस्ट, गुजराती इंग्लिश में निकल रहा है, लेकिन मूल निकलता है गुजराती में, जो कि मान्यता प्राप्त है। 30वें नंबर का टेफन की वेबसाइट क्रिएट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्मिलन में कोई फर्जीपन नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वेबसाइट क्रिएट कर दी है, वेबसाइट फर्जी है। आप जाएंगे एरर दिखाएगा, डाटा पुख्ता नहीं है। उत्कल हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नल प्रिंट फॉर्म में निकलता है, इसका फर्जी नाम क्या दिया गया है, डुप्लीकेट क्लोन बना के, उत्कल हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नल। और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री उत्कल यूनिवर्सिटी भी दे दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी इसको निकाल रही है, ये दे दिया है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री उत्कल कर रखा है, लेकिन क्या नाम जोड़ दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट भी क्या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के होते हैं या क्या पीजी के एमफिल के होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, नाम में फर्जीपन कर दिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 33 को देख लीजिए, ये आपने लिस्ट देख ली।
वीडियो को हो गए 10 मिनट। अब कोई सवाल है मन में तो लिस्ट को देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत आराम आराम से। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस लिस्ट को शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। और जहाँ भी आप अपना कोई रिसर्च पेपर भेज रहे हैं, आर्टिकल भेज रहे हैं, चाहे वह जर्नल हो, मासिक पत्रिका हो, 1 महीने की निकलती हो, 3 महीने की, या 6 महीने की निकलती हो, या साल में एक बार, उन सब से उनका ISSN नंबर मांगिए। यदि वेबसाइट है तो वेबसाइट मांगिए। UGC उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, उनसे वे मांगिए। संपादक का ईमेल ID, फ़ोन नंबर मांगिए। उसके बाद ही अपना कोई पेपर भेजिए या अपना कोई अकाउंट से पेमेंट कटवाइए। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि पेपर भी जाए, पैसा भी जाए, आपका अकाउंट हैक हो जाए और बदले में कुछ ना मिले और आपका करियर चौपट हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जो जर्नल्स की लिस्ट छूट गई है उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना कमेंट करके बताइएगा कौन सा जर्नल आपको लगा जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से भेज रहे थे आर्टिकल और अब पता लगा फर्जी है। तो क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं करना। UGC को मेल कीजिए कि हम इस जर्नल में इतने समय से फर्जी जर्नल में फंस गए हैं, मेल भेज रहे हैं, आर्टिकल भेज रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, अब क्या करें? UGC पहले आपको डांटेगा, फिर समझाएगा, फिर चेतावनी दे के छोड़ देगा। आप चाहें तो इसको साइबर क्राइम के थ्रू, यदि ई-पब्लिश जर्नल है, केस रजिस्टर कर सकते हैं साइबर के थ्रू। FIR का क्या तरीका है वो मुझे नहीं पता है, वो अपने किसी क्रिमिनल व्यक्ति से समझिएगा, लॉयर से, वही बताएगा और जो कोई संपादक है वह समझा पाएगा। तो ये लिस्ट कैसी लगी, और ये ग्रुप 1 की लिस्ट याद रखिएगा। ग्रुप 2 की लिस्ट जैसी मुझे डाउनलोड हो जाती है मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, उसको भी देखिएगा और अपना राय, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।